सामान्य साथियों, जय श्री राम। आज की पावन, प्रेरक और मैं कहूँ रामचरितमानस मीमांसा की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे एक महापापी जो स्वर्ग में गया, उसकी पालकी को देवराज इंद्र और धर्मराज ने ढोया और देवताओं से कराई उसकी भेंट। ये अद्भुत प्रकरण अद्वितीय और अकल्पनीय है, हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें ही रामचरितमानस की एक चौपाई का रहस्य छिपा हुआ है जो आगे चल के हम आपको व्याख्यापित करेंगे। सामान्य साथियों, एक बार गीता वाटिका में एक सत्संग समारोह में नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने रामचरितमानस की एक चौपाई का विशद विवेचन करते हुए इस संदर्भ का स्पर्श किया था, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक नगर में दो भाई रहते थे, एक का नाम धर्मचंद था, एक का नाम करमचंद था। धर्मचंद स्वभाव से जस्य नाम तस्य गुणा, धार्मिक प्रवृत्ति का था, पूजा पाठ, संत सेवा, अध्यात्म इसमें रहता था। और दूसरा भाई जो करमचंद था वो इसके विपरीत, अरे दुराचार, पाप, अत्याचार इन गतिविधियों में लिप्त रहता था। अब जो बड़ा भाई था वो अपने संतों की सेवा, इसके अलावा भंडारे, अन्न क्षेत्र इत्यादि में लगा रहता था। तो उसके यहाँ एक संत आया करते थे, वो उपदेश देते थे, अच्छी बातें बताते थे, आसपास के क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन जो दूसरा भाई था, जो मैंने बताया ना कि वो दूसरे प्रवृत्ति का था, तो वो बड़ा चिढ़ता था और संतों की बातों से दूर रहता था। संयोग कहें या दिव्योग कहें, एक दिन जहाँ इन संत का आश्रम था तो ये शिकार के लिए जाता था, मैं जानवरों को मारता था और इस तरह दुराचार करता था, भक्षा वक्ष खाता था। तो आश्रम के निकट में एक हिरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसने उस पर जो है अपने धनुष का संधान शिकार के उद्देश्य से किया। ये देख करके संत बीच में आ गए और उसको, अब चूंकि जान पहचान तो थी, बड़ा अनुनय विनय किया कि बेटा ये देखिए हिरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, आपको थोड़ा ममत्व और ममता के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। उसने कहा नहीं महाराज आप हटिए, मेरा काम तो शिकार करना है, शिकार करता हूँ। उन्होंने कहा बेटा हम आपको आज बहुत बहुमूल्य चीज देंगे। अब चूंकि ये इस प्रवृत्ति का था तो इसकी भावना मूल्य और बहुमूल्य में जो है उलझ गई और उसने उस शिकार को नहीं किया। इसके बाद वो अपने आश्रम ले गए, बैठाया, को जल पिलाया। चलते समय कहा महाराज वो कौन सी बहुमूल्य चीज है? कि बेटा राम नाम है। अरे राम राम, उसके मुंह से 2 बार निकला अरे राम राम। आपने अच्छा वाला मेरी शिकार कर रहे थे उसको भी छुटवा दिया। ये कह के वो चला आया। कुछ समय पश्चात जब आदमी की अवस्था होती है, आना होता है, जब उसका काल आया तो वो गया स्वर्ग में। वहां जाकर के यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया तो चित्रगुप्त से कहा कि देखिए। तो उन्होंने कहा महाराज क्या देखें, इसकी तो पूरी जो लेखनी और जिसे पंजिका कहा जाए, लिपिबद्ध पाप ही पाप भरे पड़े हैं। बस एक पुण्य के क्षेत्र में 2 बार राम का नाम ले लिया है। तो उन्होंने कहा यमराज ने कि भाई ये बताइए कि जो आपको 2 बार नाम लिया है बाकी सब पाप है, इसका आप फल पहले लेंगे या पहले आप नरक भोगेंगे? उससे चूंकि वो साधु की जो कही हुई बात याद आ गई कि बहुमूल्य चीज है। उन्होंने कहा महाराज आप जो कुछ करें पहले ये बता दें कि इस राम नाम का मूल्य क्या है। अब यमराज, चूंकि यमराज और धर्मराज दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जब वो पाप कर्म इत्यादि दंड देते हैं तो यमराज हो जाते हैं, और जब वो धार्मिक चीजों में तो धर्मराज हो जाते हैं। तो धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि भाई प्रश्न तो मैं तो उसका जवाब क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने मन ही मन देवराज इंद्र को स्मरण किया। देवराज इंद्र प्रकट हो गए।
उनसे कहा कि भाई ये महापापी है, पातकी है, लेकिन इसने 2 बार राम नाम ले लिया है। अब इसका निर्णय करने के लिए जब हमने कहा तो उसने कहा कि भाई आप राम नाम का मूल्य बता दीजिए। देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए कि साहब हम तो महिमा जानते हैं लेकिन मूल्य क्या है। चलो ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। इससे कहा चलिए। इसने कहा महाराज हम ऐसे नहीं चलेंगे, यदि आपको मुझे ले चलना है तो बाकायदा पालकी मंगाइए और पालकी में आप दोनों लगिए, एक तरफ धर्मराज लगे, एक तरफ देवराज इंद्र लगे, और ये जो नरक का पंथ इससे नहीं जाएंगे। आप मेरे लिए ये कोई पापी या इस तरह के दुष्कर्म वाले मेरे सामने नहीं आएंगे। अब चूंकि ले जाना था, सब लोग मान गए, तो पालकी मंगाई, सजाई गई और उसको दूल्हा की तरह बैठा करके चल पड़े। तो जब ब्रह्मा जी क्या पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये कौन सा आज मामन आज जिसमें कि देवराज इंद्र और धर्मराज लगे हुए हैं। वो अपना नित्य कर्म छोड़ करके उन्होंने पूछा कि देवराज कौन है ये? महाराज आप ही का रचा हुआ है, ये एक महापापी है, केवल इसने 2 बार राम का नाम ले लिया है। अब ये मुझसे कह रहा कि आप उसका मूल्य बताइए। तो महाराज मुझे तो कोई इसका ज्ञान नहीं है, आप बताइए। ब्रह्मा जी बहुत विचार में हो गए। उन्होंने कहा कि भाई राम नाम की महिमा तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका मूल्य क्या है? बड़ा सोच में पड़ेगा। ऐसा है, शंकर जी के पास चलते हैं। क्यों कहा गया है तुम प्रति राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आरती। वो तो राम नाम दिन भर जपते रहते हैं, तो राम नाम का जो मूल्य है वो जानते होंगे। पूरी पालकी उसमें ब्रह्मा जी भी साथ शंकर जी की तरफ चल पड़े। शंकर जी ने देखा कि देवराज इंद्र ब्रह्मा धर्मराज आ रहे ही, क्या बात है। शंकर जी अपने कैलाश में दरवाजे पर आके आइए पधारिए। सबने कहा कि महाराज आप से एक समाधान के लिए आए हैं, हमारे पास समस्या है। तो बोले पहले बैठिए। तो उनको बैठाना। बताइए कि महाराज ये जो बहुत पातकी है, पापी है, इसने एक सवाल किया है कि राम नाम इसने 2 बार लिया है, उसका मूल्य जानना चाहता है। भगवान शंकर ने कहा कि भाई राम नाम की महिमा तो हम जानते हैं। भाई जब हमने समुद्र मंथन में विष निकला था तो हमने रा और बीच में रखकर मां कहा तो विश्राम मिल गया, और हमारा वो कहते हैं ना कालकूट फल दीन अभी को अमृत बन गया। तो राम नाम का प्रभाव और महिमा तो जानते हैं, लेकिन राम नाम का क्या मूल्य है ये हम भी नहीं बता सकते। अब बड़ी समस्या हो गई, क्या किया जाए। इसने कहा महाराज जब तक नहीं बताओगे तब तक हम कोई आपका दिया हुआ निर्णय नहीं मानेंगे। अब सब ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, धर्मराज सब परेशान। अंत में निर्णय हुआ चलो साकेत में चलते हैं, भगवान श्री राम से खुद पूछते हैं। पूरा इसको पालकी आगे कर ली, सजा हुआ, और पीछे सभी लोग चल रहे हैं। तो साकेत जैसे पहुंचे तो हनुमान जी देखकर गदगद हो गए। उन्होंने जाकर श्री राम जी से कहा, वाकेश्वरी जी, जानकी जी विराजमान थी, महाराज ये शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र वगैरह सब आ रहे हैं, पालकी में कोई पता नहीं कौन आ रहा है। भगवान ने कहा कोई भक्ति होगा, चलो देखते हैं। आगे सबको अभिवादन किया, बैठाया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हम जो है सब लोग इसलिए आए हैं कि इस पापी ने केवल 2 बार आपका नाम ले लिया। अब ये कह रहा कि राम नाम का मूल्य बताइए। भगवान राम मुस्कुराए, कहा इसको मेरी गोदी में बैठा दीजिए। उसको बुलाया पालकी से, उनकी गोदी में बैठाया, उसके सर पर हाथ फेरा, कहा बेटा राम नाम का जो प्रभाव है वो आपने देख लिया। आप पालकी में आए, आपके साथ जो जगत का पालन पोषण करते हैं वो ब्रह्मा जी जो निर्माण करते हैं, इंद्रा, देवराज इंद्र, सभी देवता, और हम भी आपको गोदी में बैठा लें, ये तो प्रभाव है। लेकिन इसका क्या मूल्य है ये हम भी नहीं जानते। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए इसको सुन करके, और ये कहा कि भाई मूल्य नहीं जानते तो भाई हम आपको ये कह सकते हैं कि आप साकेत में रहिए। अब आप चूंकि आपको कहीं नहीं जाना, आप साकेतवासी है। भाई जी ने बताया कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जब 3 चौपाइयों में अटके थे तो वहां जाकर हनुमान जी ने उनकी सहायता की थी। उन 3 चौपाइयों में पहली चौपाई थी जब कामदेव का सहा किया था शंकर जी ने, तो कामदेव ने पूरे संसार में अपना प्रभाव फैला दिया। तो उसमें था छोटा, धरी न काऊ धीर सबके मन मन से हरे। जब इतना लिख गए तो परेशान हो गए, ये तो हमने क्या लिख दिया। और गोस्वामी जी एक बार लिख देते, काटते नहीं थे। कि कामदेव का प्रभाव इतना हुआ कि पूरा संसार में उसका प्रभाव से सब जो है प्रभावित हो गए। अब उन्होंने स्मरण किया तो हनुमान जी आए, उन्होंने कहा बेटा आगे लिखो,
धरी न काऊ धीर है, सबके मन मन से हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे एक काल में। जिन पर भगवान की कृपा थी वो निकल गए। दूसरा प्रसंग है, आप सबको याद होगा, जनकपुर में वो जब वो हो रहा है धनुष का संहार, तो वहां एक छोटा है, शंकर चाप जहाज है, रघुवर सागर बाहुबल, बूढ़ा सकल समाज। अब गोस्वामी जी परेशान हो गए कि पूरा समाज ही डूब जाएगा तो हम आगे करेंगे क्या। फिर स्मरण किया तो हनुमान जी आए और उन्होंने कहा, प्रथम ही चढ़े जे मोह बस, वो डूबे हैं सकल जो मोह के कारण उस पर चढ़ गए। तीसरी चौपाई है जिसका कि हम आज ये आपके सामने विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी महिमा बताई है, वो है कहो कहां लग नाम बढ़ाई। अब जब ये लिख दिया तो गोस्वामी चुप हो गए कि अब राम के नाम की बड़ाई हमने इतना लिख दिया, अब आगे क्या कहें। फिर हनुमान जी को स्मरण किया तो उन्होंने आके कहा, क्या कहा कि कहो कहां लग नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। अरे वो चूंकि प्रसंग हनुमान जी ने अपनी आंखों से देखा था कि जहां एक पतित पापी आया था और उसने राम नाम का मूल्य जानना चाहा था, वो नहीं बता पाए। भगवान ने कहा कि भाई हम भी नहीं बता पाते, महिमा तो आपने देख लिए। तो ये यहां तक कहो कहां लग नाम बढ़ाई, यहां गोस्वामी जी ने लिख लिया था, लेकिन हनुमान जी ने प्रेरणा दी थी कि राम न सकहे नाम गुण गाई। तो सम्मानित साथियों, मानस मीमांसा के इस गुण रहस्य, इस चौपाई के परिप्रेक्ष्य में आपने इस कथानक को सुना, जो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में अपनी एक सत्संग सभा में अपने भक्तों के साथ साझा किया था। यहाँ इस संदर्भ में हमें जो इस प्रसंग से जो सीख मिलती वो ये मिलती है कि हमें राम नाम पर भरोसा करना चाहिए। और कहा भी गया है कि कैसे भी दशा में लें, भाव को भाव अनखयाल सहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। कैसी भी दशा में, अरे ये भी कहा, ध्रुव सा ग्लानि जपो हरि नामु, पायो अचल अनुपम ठाऊं। और इस पापी का तो आपने सुन ही लिया कि मात्र 2 बार उसने राम का नाम लिया और उसको जो कौन सा पवित्र स्थान मिल गया, सर्वोच्च स्थान मिल गया। तो सम्मानित साथियों, आज हम राम नाम की महिमा का बखान करके आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर संतों की द्वारा बताई या शास्त्र संबद्ध ऐसे प्रेरक प्रसंगों को लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। जय श्री राम।